बुलंदशहर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने शिरकत की। तस्वीरें जनपद की खुर्जा तहसील के गांव फिरोजपुर की हैं, जहां जयंत चौधरी ने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए किसानों से एकजुट होने और आंदोलन को मजबूत करने की अपील की। जयंत चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि कॉरपोरेट बिचौलियों को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा लाए गए इस कानून से किसानों को बहुत नुकसान होगा। जो एक कॉरपोरेट बिचौलियों को मजबूत करने के लिए बनाई है एक वैशाली व्यवस्था, किसान को लाभ नहीं होना इसमें। कभी आप सोचना है जो छोटा किसान है, जिसके बारे में खुद मोदी जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि छोटे किसान है, चौधरी चरण सिंह जी का नाम उनको याद आ गया, ले लिया उन्होंने। ठीक है, अच्छी बात है, लिया गया, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं उनका नाम वोटों पे आया तो कुछ असर पड़ेगा। जयंत चौधरी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर क्रय केंद्र नहीं खोलती। जयंत चौधरी ने नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी अपनी बात कहकर खुद भूल जाते हैं। जब वह 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब तो मनमोहन सिंह से फसल पर एमएसपी की बात करते थे और अब सत्ता में आते ही भूल गए। पहली तारीख है 2011 की, 11 मार्च 2011। वह समिति के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात। वह समिति मनमोहन सिंह जी ने 1 साल पहले गठित की थी, जिसमें महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उस समिति में बतौर मेंबर थे और नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता थी। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की कमेटी थी। उन्होंने कई सुझाव प्रस्ताव दिए कि ग्राहक से लेकर जो पैदा करने वाला किसान, तमाम लोग कड़ियां में सुधार क्या लाने हैं, मंडियों में सुधार क्या लाने हैं। 20 प्रमुख मांगे और 11 मार्च 2011 को उन्होंने ये प्रतिवेदन मनमोहन सिंह जी को पेश किया। नौजवानों, मोदी जी के ट्विटर को देखोगे, खुद ट्वीट कर रखा है उन्होंने। उसमें प्रमुख मांग ये थी कि जो व्यापारी है और जो किसान है, कोई भी व्यापार हो वो सरकारी रेट से कम में नहीं होना चाहिए। कानूनी अधिकार, कानूनी हक, कानूनी तंत्र ऐसा होना चाहिए तैयार कि प्रत्येक किसान को एमएसपी मिले। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये मेरे मन की बात नहीं है, ये मोदी जी के मन की बात है जो खुद भूल चुके हैं। उन्होंने खुद मांग करी थी कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए और सरकार में बैठे भूले बात। मीडिया से मुखातिब होते हुए जयंत चौधरी ने कासगंज में की गई शराब माफिया के द्वारा पुलिसकर्मी की हत्या को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि योगी सरकार की इनकाउंटर पॉलिसी का नतीजा है, जिसके चलते ऐसा हुआ। सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा पर यदि आंच आ जाती है तो आम जनता बहुत डर जाती है। कानून व्यवस्था के नाम पर यूपी में सब कुछ तहस नहस हो गया है। इनकाउंटर पॉलिसी को बढ़ावा योगी सरकार ने दिया है, तो कहीं ना कहीं ये उसका भी दुष्परिणाम है। वर्दी के प्रति जो सम्मान होना चाहिए आम जनता में, वह आज दिखाई नहीं दे रहा। इनकाउंटर को लेकर किए गए सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि बेहतर है कि आप उस अपराधी को पकड़ो और उसको कोर्ट के द्वारा सजा दी जाए, ये नहीं कि किसी को भी चौराहे पर खड़ा कर पथराव किया और मार दिया। 2022 के चुनाव को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि लोगों के अंदर नई भावना बनी है, ऐसी एकता पहले कभी देखने को नहीं मिली। दुखद है, वो वीडियो, वो तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हो रही हैं और मैं तो देखा नहीं जा रहा। वर्दी पहने हमारे नौजवान जो रक्षा के लिए हैं, हमारे तैनात हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, निभा रहे हैं, उनकी सुरक्षा पे अगर आँच आती है तो आम पब्लिक और ज़्यादा डर जाती है। कानून व्यवस्था के नाम पर सब कुछ तहस नहस हो चुका। जो इनकाउंटर पॉलिसी भी जिसको बढ़ावा योगी जी ने दिया, ये उसका भी दुष्परिणाम है कहीं ना कहीं, क्योंकि वर्दी के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, जो उसकी रक्षा के लिए आम जनभावना होनी चाहिए, आज वो नहीं दिखाई दे रही और बेखौफ अपराधी जो है उसे टारगेट बना रहे हैं। तो रोके आप दबोचो, उसके पीछे षड्यंत्र क्या था, सारी चीज़ खोलें और अपराधी जो उसमें शामिल थे सहयोग करने, वह पकड़े जाएं। फिर कोर्ट ऑफ लॉ के माध्यम से अगर कोई आदेश आए, कोई सज़ा मिले तो वो बेहतर है और सभ्य समाज में उसी को मान्यता दी जाती है। ये नहीं कि किसी को चौराहे पे खड़ा करके पथराव कर दिया और मार दिया। कि अब तो माहौल ऐसा है कि जेल से निकल के आते हैं दंगाई और उनका स्वागत होता है।
बुलंदशहर ने तो ये भी देखा है, पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उनके घर के लोग रोते गए, उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। ऑन ड्यूटी मरते हैं, उनको सरकार कुछ देती नहीं मुआवजा। ये भी बुलंदशहर के उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, भावना एक बनी है लोगों के अंदर एकता दिखाई दे रही है। ऐसी भावना बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ रही है कि गांव और उसमें खास तौर से नौजवान जिस तरह से शिरकत कर रहे हैं, तो ये एक भावना है, ये भावना बनी रहे। और जब तक किसान को अपनी राजनीतिक हैसियत का पता नहीं लग पाएगा और वो परिचय औरों को नहीं देगा, तो हमारी सरकारें नहीं बन पाएंगी। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज़ के लिए हामिद सैफी की रिपोर्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।